नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी टीईटी की तैयारी के लिए मनोविज्ञान के अगले 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या है। स्कूल संबंधी समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं। ये सभी समस्याएं पिछड़े बालकों की समस्याएं हैं। प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्ध परीक्षण द्वारा। इनमें से सभी यानी सभी प्रकार से प्रतिभावान बालकों की पहचान की जा सकती है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। ये कथन किसका है? बर्ड का। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं अंध व अपंग बालक, मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर। ये सभी बालक वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि ना निम्न और ना ही प्रखर होती है। विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहमन्यता को रोकना, ये सभी होना चाहिए। मौलिकता का गुण पाया जाता है सृजनशील बालकों में। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है मनोरंजन की सुविधा। मनोरंजन की सुविधा बच्चों में समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। मानसिक विकास का परिणाम होता है बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्त की योग्यता। कक्षा में पढ़ाई में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढने में। यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है परंतु वह पढ़ने में भी कमजोर है। वह आपसे निवेदन करते हैं कि वह श्याम पट्ट पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उनकी इच्छानुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वह श्याम पट्ट पर लिखा देख सके। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक है अति प्रतिभाशाली। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार के उपचार हेतु कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है? विद्यालय उपचार विधि का प्रयोग किया जा सकता है। मनस्तापी बालक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालकों को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? 5 प्रकारों में। यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 1975 को। निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। उपयुक्त सभी। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हैविंग हर्ट्स का। विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर से। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है बौद्धिक विकास। मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है मौलिकता। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियां, स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या। उपयुक्त सभी समस्याएं हैं प्रतिभाशाली बालकों की। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, रुचियां सीमित होती हैं, निरंतर अवस्था का होना। उपयुक्त सभी हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है
गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं, इनमें से सभी। पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, व्यक्तिगत ध्यान, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था, उपयुक्त सभी कार्य करने चाहिए। पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, व्यक्तिगत ध्यान, पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था, उपयुक्त सभी कार्य करने चाहिए। निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है? चोरी करने वाले बालक। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशीलता। अंतर्मुखी बालक होता है एकांत में विश्वास रखने वाला। दुबले, पतले तथा लंबे शरीर वाले व्यक्ति निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? साइजॉइड। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी आते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता पिछड़े बालक की है? शारीरिक रूप से अयोग्य, अधिगम की क्षमता कम होती है, सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते। उपयुक्त तीनों विशेषताएं पिछड़े बालक की हैं। बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। प्रशिक्षण। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है सामान्य अध्ययन में रुचि। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक अनुशासनहीन होते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलाप के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। यदि किसी छोटे बच्चे में अपने आसपास बैठने वाले अन्य बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें चुराने की आदत है, तो शिक्षक के रूप में आप इस संबंध में सबसे पहले क्या उपाय करेंगे? बच्चे के माँ बाप से मिलकर या जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे की इस आदत का क्या कारण है और तत्पश्चात दोनों मिलकर आदत छुड़ाने की कोशिश करेंगे। आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है। आप उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसके विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे। नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? सृजनात्मकता। निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का अति आवश्यक भाग कौन सा है? कल्पना। सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। भोजन में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है 70%। मनुष्य को संतुलित भोजन न मिले और वह अनियमित जीवन व्यतीत करे, इस दशा को कहते हैं कुपोषण। यदि कोई बालक मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम है, उसका शारीरिक विकास रुक गया है, आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुकाम और खांसी बने रहते हैं और उसे गहरी निद्रा नहीं आती है, तो ये कुपोषण के लक्षण हैं। कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो जाते हैं? उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, नींद कम आती है। उपर्युक्त सभी परिवर्तन हो जाते हैं। यदि किसी बालक का चेहरा कांतिहीन हो गया है, शरीर में सांस की कमी हो गई है, खाल लटक गई है और मांसपेशियों में ढीलापन आ गया है, तो वह कुपोषण से ग्रसित है। निम्नलिखित में से किस कारण से कुपोषण हो सकता है? भोजन में पोषक तत्वों का अनुचित अनुपात, खाने में अपर्याप्त भोजन, खाने में स्वच्छता की कमी। उपयुक्त सभी कारणों से कुपोषण हो सकता है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में बालक कुपोषण का शिकार हो सकता है? अधिक श्रम, अपर्याप्त निद्रा की स्थिति, दूषित वातावरण, रोगग्रस्तता की स्थिति, उपेक्षापूर्ण व्यवहार, खेलकूद की अवहेलना। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में बालक कुपोषण का शिकार हो सकता है। संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति को जल, वायु, भोजन आदि से लगते हैं।
तो दोस्तों यहाँ हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। इनको बार बार सुनिए, बार बार याद करिए। जितना आप इनको सुनेंगे उतना आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आपकी टीईटी परीक्षा अच्छे से संपन्न हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।